दोस्तों, उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। लेकिन चार धाम यात्रा शुरू होने के कुछ दिन बाद ही केदारनाथ धाम में ऐसे हालात बिगड़े जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। केदारनाथ धाम में लगातार तबाही मचा रही बर्फबारी से लोगों का बुरा हाल हो चुका है। लोगों के टेंट बर्फ के अंदर दब चुके हैं और अभी तक 200 लोगों की मौत हो चुकी है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी का ऐसा कोहराम आया है जिससे लोग वहां से भाग रहे हैं और इसी भागदौड़ में कई लोगों की जान जा चुकी है। केदारनाथ धाम में अचानक मौसम इतना खराब हुआ जिसने लोगों को समझने का मौका ही नहीं दिया। केदारनाथ धाम में मौसम के हालात बहुत बिगड़े हैं जिससे लोगों के अंदर डर आ गया है। लेकिन केदारनाथ धाम में कल ऐसी घटना हुई जिसे देखकर या सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। केदारनाथ धाम में कल ग्लेशियर के टूटने से केदारनाथ धाम के रास्ते बंद हो चुके हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने उस रास्ते पर जाने के लिए मनाही कर दी और केदारनाथ धाम यात्रा को वहीं पर स्थगित कर दिया। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का ऐसा बुरा हाल है, वहां पर लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं है और पीने के लिए पानी नहीं है, क्योंकि इतनी ठंड में पानी जम चुका है और विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप भी नहीं हो पा रही हैं और लोग भगवान शिव के सामने नतमस्तक होकर सब सही होने की कामना कर रहे हैं। इसके साथ ही चार धाम यात्रा पर गए तीर्थयात्री भी बर्फबारी के बीच जगह जगह फंस गए हैं। दोस्तों, 22 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ चार धाम यात्रा की शुरुआत हुई थी। इसके बाद 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम यात्रा तथा 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा विधिवत रूप से शुरू हो गई थी। परंतु मौसम की मार के आगे चार धाम यात्रा को लेकर प्रशासन के सभी इंतजाम धरे के धरे रह गए। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने केदारनाथ धाम और अन्य धामों में हो रही बर्फबारी और भारी बारिश के चलते श्रद्धालुओं को जगह जगह पर सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया है। वहीं प्रशासन ने केदारनाथ धाम जा रहे करीब 10,000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया है। तीर्थ यात्रियों को सोनप्रयाग से ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि केदारनाथ धाम में मौसम के अत्यधिक खराब होने भारी बर्फबारी के कारण तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ जाने से रोका गया है। अगर आपने अभी तक चार धाम यात्रा की शुरुआत नहीं की है तो जब तक मौसम ठीक ना हो जाए, मौसम खराब होने की वजह से प्रशासन ने केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन को 5 मई तक बंद कर दिया है। दूसरी तरफ बद्रीनाथ धाम में अत्यधिक भीड़ होने की वजह से पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने की अनुमति दे दी है। उत्तराखंड के सभी पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही, इस वजह से केदारनाथ धाम की यात्रा को 3 मई को रोक देना पड़ा। ट्रैकर से प्रशासन ने मौसम को लेकर अपडेट रहने की सलाह दी है। इस दौरान अपने पास सभी जरूरी दवाई मौजूद रखें और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रैकिंग शुरू करने से पहले अपने स्वास्थ्य की जांच अवश्य करा लें। पुलिस और राज्य प्रशासन ने श्रद्धालुओं और ट्रैकर्स से अपनी यात्रा को कुछ दिनों के लिए टाल देने की सलाह दी है। मौसम साफ होने के बाद ही श्रद्धालु अपनी यात्रा शुरू करें। 4 मई तक 3,500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। अगर आपने चढ़ाई शुरू कर दी है और बर्फबारी की वजह से बीच रास्ते में फंस गए हैं तो तुरंत रुकने की जगह तलाश लें। 3 मई को हुई भारी बर्फबारी की वजह से केदारनाथ धाम की यात्रा को रोकने का फैसला लिया गया है। ऐसे में तीर्थयात्री श्रीनगर, रुद्रप्रयाग या फिर ऋषिकेश के होटलों में रुक सकते हैं। अगर आपने आगे न बढ़ते हुए अपनी यात्रा को बीच रास्ते में समाप्त करने का फैसला किया है तो रास्ते में पौड़ी, रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, मसूरी और देहरादून में अच्छे होटल मिल सकते हैं। इन सभी शहरों से बस और टैक्सी की सुविधा आसानी से मिल जाती है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए पुलिस प्रशासन ने नए यातायात लागू किए हैं, जिसके तहत अब तीर्थयात्री रात 8 बजे तक ही दोनों धामों में मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। उधर बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी होने के कारण भूस्खलन के चलते 9 घंटे तक यात्रा रोक दी गई है, जिस कारण बद्रीनाथ
बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में 10 घंटे तक जाम लगा रहा। उधर राज्य सरकार ने बिगड़ते मौसम को देखते हुए तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए राज्य के 3 वरिष्ठ सचिवों की समिति बनाई है। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने ऑनलाइन के माध्यम से मंदिर समिति को आने वाले चंदे की जांच कराने का फैसला किया है। 2017 में मंदिर समिति और पेटीएम के बीच ऑनलाइन चंदे को लेकर समझौता हुआ था। 2018 के बाद से ऑनलाइन चंदे का अता पता नहीं है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने केदारनाथ धाम के गौरीकुंड और सोनप्रयाग क्षेत्र पहुंच यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पुलिस अधिकारियों को यात्रियों की सुविधा के लिए तत्कालीन सहायता के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडरों की समुचित व्यवस्था कराने के लिए निर्देश दिए हैं। दोस्तों, केदारनाथ धाम में पिछले 20 दिनों में लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। बद्री केदार मंदिर समिति के केदारनाथ धाम शाखा के कार्याधिकारी रमेश चंद्र तिवारी का कहना है कि पिछले 2 दिनों से तो केदारनाथ धाम में लगातार जमकर बर्फबारी और बारिश हो रही है, जिसके कारण मौसम बहुत ठंडा हो गया है। बारिश और बर्फबारी के बीच सोमवार को करीब 9,000 और आज मंगलवार को करीब 12,000 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन किए हैं। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से अब तक 8 दिनों में 1,01,000 तीर्थयात्री केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं, जबकि अब तक 4 धामों के 4 लाख से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं।